इजराइल हमास जंग को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। तेहरान में हमास प्रमुख हानिया की हत्या के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। ईरान ने इजराइल पर हत्या का आरोप लगाया और उसने इजराइल पर हमले की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, इस्माइल हानिया के मारे जाने पर हमास ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। हमास ने कहा है कि हानिया की हत्या की सजा उसे जरूर मिलेगी। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने आज सुबह एक आपात बैठक में इजराइल पर सीधा हमला करने का आदेश दिया है। ये आदेश तेहरान में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो इस फैसले को लेने से पहले खामनेई ने ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के अपने सीनियर सैन्य कमांडरों के साथ विचार विमर्श भी किया। खामनेई ने अपने बयान में कहा है कि हानिया की मौत का बदला लेना ईरान का कर्तव्य है, क्योंकि यह हमला ईरान की धरती पर हुआ। उन्होंने इजराइल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस हत्या के लिए इजराइल को गंभीर सजा भुगतनी पड़ेगी। ईरान के राष्ट्रपति समेत दूसरे बड़े अफसरों और मिलिट्री कमांडर्स ने भी इस हत्या को लेकर कड़े बयान दिए। हानिया की हत्या को ईरान के लिए एक बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है, जिसे इजराइल को कोवर्ट ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया गया। ऐसे में ईरान अब आगे कौन कौन से कदम उठा सकता है, चलिए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल हमास नेता की हत्या के बाद ईरानी सैन्य अधिकारियों ने इजराइल पर संभावित हमले की योजना तैयार की है। इस हमले में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर तेल अवीव और हाइफा के आसपास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि ईरान के सैन्य नेता इस हमले को इस तरह से अंजाम देना चाहते हैं जिससे नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। इसी साल अप्रैल में जब इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला किया था, तो उसके बाद तनाव बढ़ गया था। बदले में ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर दिया था। लेकिन अब और भी बड़ी जंग का खतरा मंडराता दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि इजराइल हानिया की मौत ईरान के लिए भी बड़ा झटका है। हानिया ईरान का मेहमान था और वो उसकी सुरक्षा करने में नाकाम रहा, और ये लगभग तय माना जा रहा है कि ईरान इस पर जरूर पलटवार करेगा, क्योंकि खुद इस बात का जिक्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि इस्माइल हानिया की मौत बेकार नहीं जाएगी। कनानी ने कहा, हानिया की शहादत ईरान, फिलिस्तीन और रेजिस्टेंस फोर्स का रिश्ता पहले ज्यादा मजबूत और अटूट बनाएगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ईरानी सरजमी पर किसी की हत्या कर इल्जाम इजराइल पर लगा है। हानिया से पहले भी ईरान कई बार इजराइल पर ऐसे इल्जाम लगा चुका है। साल 2021 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह की रिमोट कंट्रोल हथियार से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मई 2022 में IRGC के कर्नल सयाद खुदाई की भी हत्या हो गई थी। ईरान ने इन दोनों हत्याओं के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। बता दें कि तेहरान में हुए इस हमले की जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली। आपको बता दें कि जब मोसाद खुफिया एजेंसी की तरफ से की गई हत्याओं की बात आती है तो इजराइल अक्सर जिम्मेदारी नहीं लेता है। हालांकि ईरानी मीडिया इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ बता रही है। बता दें कि हानिया की मौत का हमास की कैद में इजरायली बंधकों पर बड़ा असर पड़ सकता है। जहां हमास मिलिट्री ऑपरेशन का इंचार्ज याहिया सिनवार है, तो वहीं संगठन के सारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फैसलों की जिम्मेदारी इस्माइल हानिया के पास थी। बंधकों की रिहाई और सीज फायर से जुड़े फैसले हानिया ही कर रहा था। ऐसे में उसके नहीं रहने से बंधकों की सिक्योरिटी भी खतरे में आ सकती है। दरअसल कतर में रहने वाला इस्माइल हानिया गजा में चल रहे युद्ध के दौरान हमास का इंटरनेशनल फेस रहे, और हमास में इस्माइल हानिया को चुनौती देने वाला कोई दूसरा बड़ा लीडर नहीं था। ऐसे में हानिया की मौत का बदला हमास और ईरान जरूर लेगा, और मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर से गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवीजे मीडिया।